गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हम कर चुके थे अपनी क्लास कंप्लीट। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर फर्स्ट से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था, सेकंड कंप्लीट किया था, थर्ड कंप्लीट किया था, और आज बारी है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। तो देखिए, जैसे ही आप चैनल में आए हैं, अगर आप क्लास 10th 2026 से 27 के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको कंप्लीट मैथ्स, चाहे आप यूपी बोर्ड से हों चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हों, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। देखिए, एनसीईआरटी बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स का हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें बच्चों के साथ, जितने भी हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्टली। देखिए, हमारे पास है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 6 की पावर n के लास्ट में कोई संख्या ऐसी आ सकती है, जैसे हम 6 की पावर 1 करें, 6 की पावर 2 करें या 6 की पावर 3 करें, तो इनमें से किसी का रिजल्ट ऐसा आ सकता है जिसके लास्ट में जीरो आए। हमारे पास क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि हमारे पास, देखिए इसके सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास एक नंबर दिया गया है 6 की पावर n, तो हमें n की जगह, n क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है या फिर प्राकृत संख्याएं हैं। तो देखिए, इसमें 1 2 3 4, आप कुछ भी संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 4, और 6 की पावर n में रख के हमें चेक करना है। जैसे 6 की पावर 6 1, और 6 की पावर 2 36, ऐसे करके हमें चेक करना है कि कहीं कोई ऐसा रिजल्ट आएगा जिसके लास्ट में जीरो आ जाए, जैसे 30 330, ऐसा कुछ आ सकता है या नहीं। तो देखिए, मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले हमें जब भी कोई संख्या दी जाएगी, जैसे 6 की पावर n है, 6 की पावर n, इसमें पावर 1 2 3 या कुछ भी करके हम रखेंगे, उसके रिजल्ट में लास्ट में XYZ लास्ट में जीरो तभी आएगी जब इस संख्या के फैक्टर्स जो हम करेंगे, जब इसके अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, उसमें एक तो फैक्टर 5 और एक फैक्टर 2 आते होंगे। किसी भी संख्या के अंत में जीरो बनाने के लिए दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो 5 और एक 2। अगर 6 के हम फैक्टर करेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो हमें फैक्टर मिलेंगे 2 गुना 3, जिसमें हमारे पास 2 गुना 3 फैक्टर मिला, जिसमें 2 तो है परंतु 5 नहीं है। तो इस संख्या के n के लिए किसी भी संख्या में जीरो नहीं बन सकती। देखिए, मैं आपको समझाता हूं अगेन। ये हमारे पास नंबर है 6 की पावर n। अब इस 6 की पावर n में हमको चेक करना है कि 6 की पावर n के लिए ये जीरो हो सकता है नहीं। तो सबसे पहले सिंपल हम इसके फैक्टर करने हैं, 6 के हम फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 6 के हमारे पास फैक्टर आए 2 इंटू 3। बट एक बात याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी नंबर की पावर में कुछ भी वैल्यू रख के रिजल्ट में जीरो हमें तभी मिलेगा जब उसके फैक्टर में एक तो दो हो और इसी के साथ एक 5 संख्या भी हो। जैसे इसके फैक्टर में 2 है, 3 है, परंतु 5 नहीं है। तो इसके 6 की पावर n में n की कुछ भी आप वैल्यू रख लेंगे, उसके रिजल्ट में बच्चों जीरो आने वाला नहीं है, क्योंकि जीरो आने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में एक तो 2 और एक 5, इन दो संख्याओं का होना अति आवश्यक है, अन्यथा उसके किसी भी रिजल्ट में जीरो नहीं आएगा। कुछ नहीं करना, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा, जैसे 6 की पावर n दिया है, 7 की पावर n दे दे, हमें 15 की पावर n दे दे, और हमसे पूछ ले कि n नेचुरल नंबर के लिए इनके किसी भी रिजल्ट में जीरो आ सकता है या नहीं, संख्या जीरो पर समाप्त हो सकती है या नहीं, तो हमें सिर्फ उसके फैक्टर्स करने, फैक्टर उसके हमें करने हैं। जैसे 2 का करा, 2 तिया 6, 3 एकम 3, इसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुना 3,
7 एकम 7, 1 एकम 1, इसके फैक्टर है 7 1 7, ठीक है। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो बच्चों इसके हमारे फैक्टर आए 2 गुना 3, इसके 6 की पावर n में कोई भी जीरो नहीं आनी। 7 7 के फैक्टर है 7 और 1, अगर 7 की पावर n है तो इसके भी किसी भी रिजल्ट में जीरो नहीं आनी। 15 15 की पावर n में कुछ भी रख लो, उसके भी रिजल्ट में जीरो नहीं आनी, क्योंकि इसके भी फैक्टर 3 गुना 5 है। परंतु जीरो बनाने के लिए हमें आवश्यक होता है, जैसे हम कहने लगे 10, 10 को 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो 10 के जो हमारे पास वेक्टर हैं 2 गुना 5 है, तो 10 की पावर n आप कुछ भी रखेंगे तो वहां पर हमें अंत में जीरो मिल सकती है, अंत में जीरो मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इसके हमारे पास अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं। तो जिस भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 प्राप्त होंगे, वह संख्या हमारी जीरो पर समाप्त हो सकती है। चलिए अब हम आपको करके दिखाएंगे, समझा दिया। लिखना कैसे है वो देखेंगे। 6 की पावर n कैन नोट एंड विद जीरो विद द डिजिट with the zero। क्यों? because its prime factors do not contain factor 5 into 2। तो 6 की पावर n नंबर जो है कभी भी हमारे जीरो के साथ अंत नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसके प्राइम फैक्टर हमने करे, अभाज्य गुणनखंड हमने करे हैं, उसमें हमें 5 गुना 2 नहीं मिला है। ठीक है, इसे हम हिंदी में भी लिख देंगे। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 व 2 का जोड़ा नहीं है। तो इसे नोट करेंगे, एक बार इसे नोट कर लेंगे, फिर मैं इसकी एक दो वैल्यू निकाल कर दिखा दूंगा आपको। इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। तो चलिए नोट कर लिया होगा तो देखिए ये लिखा गया है। इसका अब नीचे एक दो एग्जांपल करके भी दिखा सकते हैं आप इसके 6 की पावर n के। जैसे 6 की पावर n हमारे पास था, सबसे पहले हम रखेंगे 6 की पावर n और n की वैल्यू रखेंगे हम 1। तो 6 की पावर 1 इक्वल्स टू 6। फिर रखेंगे 6 की पावर n बराबर 2 के लिए 6 की पावर 2 36। फिर हम रखेंगे 3 6 की पावर 3, तो लगे 3 7 18 19 20 216। तो देखिए एन सोन ऐसे ही चलता चला जाएगा, पर किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि खुद 6 के फैक्टर में 5 गुना 2 का जोड़ा नहीं मिलता, इसलिए 6 की पावर n कभी भी जीरो अंक पर समाप्त नहीं हो सकता। तो चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसे इतने को नोट करें और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोलता है एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा बोलता है एक्सप्लेन कीजिए क्या y 7 into 11 into 13 plus 13 and
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर्स। चलिए इसकी डायरेक्टली वीडियो डाल देंगे। अभी फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 5 को इसमें फाइनल कीजिए। जो 6th क्वेश्चन का आंसर है वो एक अलग वीडियो में करके डालेंगे, ताकि बच्चे अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो डायरेक्टली उसी वीडियो के थ्रू उसी क्वेश्चन पर पहुंच जाएं। तो इसे कट करते हैं यहाँ से वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके बाद में जस्ट हम इसका 6th पार्ट निकाल रहे हैं। ठीक है।